श्री राम की जो प्रतिष्ठा हो रही है वह भगवान बालक राम की है और बालक राम की पूजा पद्धति का एक स्वतंत्र आयाम है। रामानंदीय संप्रदाय में जो पूजा पद्धति विद्यमान रही है वह श्री सीताराम भगवान की है और हम लोगों को अभी जो आरंभ करना है वो बालक राम की पूजा पद्धति है। इसलिए विद्यमान पूजा पद्धति में ही थोड़ा बहुत परिवर्तन बालक राम की दृष्टि से करके और उसकी पूजन पद्धति को हम लोगों ने विकसित किया है। पूजन पद्धति यह वेदाधिष्ठित होनी चाहिए क्योंकि हमारे सनातन के सभी संप्रदाय वेदों पर आधारित है और इसलिए बालकों का जो चयन किया गया है उन बालकों को वैदिक संध्या पहले सिखाना आवश्यक है। उनमें से कुछ लोगों को आती भी है और जो आती है वह भी ठीक है कि नहीं इसको भी देखना आवश्यक है। तो संध्या वंदन है, राम रक्षा स्तोत्र है, जिस पुरुष सूक्त के ऊपर हमारी सारी पूजाएं निर्भर करती है वह वेदों का पुरुष सूक्त उनको पढ़ाना आवश्यक है और इस प्रकार से ये षोडशोपचार पूजा पद्धति इन सब बालकों को शुद्ध रूप में सिखाई जाएगी। उसके साथ साथ रामानंदीय संप्रदाय के अनुसार इस पूजा पद्धति के साथ जो स्तोत्र पाठ है, जो ध्यानादिक मंत्र है, वो भी सिखाए जाएंगे और चूँकि भगवान श्री राम राजकुमार है इसलिए इस पूजा पद्धति में राजोपचार पूजा भी रहेगी। यह सब प्रशिक्षण देने की बातें हैं, यह एकदम सभी को नहीं आ सकती, इसलिए हमारे उत्तम अध्यापकों के द्वारा उनको प्रशिक्षित करके और फिर अर्चकों के रूप में निर्माण किया जाएगा। इसके लिए बहुत सारे आवेदन पत्र आए, उनमें छटनी करके लगभग 350 लोगों का साक्षात्कार हुआ और उनमें से ये 24 बालकों का चयन हुआ है जिनके लिए यह शिक्षा पद्धति अब आरंभ हो चुकी है। महाराज जी, चयन की प्रक्रिया किस प्रकार रही, क्या नियम शर्तें रखी गई? ऐसा है, पूजा अचानक नहीं आ जाती, उसके लिए संस्कार होने चाहिए। तो हमारी जो यहाँ की समिति थी उस समिति में हमारे सत्यनारायण जी महंत ये रहे, महंत जानकी शरण नंदन जी वो भी रहे और हमारे जयराम शर्मा जी ये भी रहे और हमारे एक अच्छे वैदिक है जो वेदमूर्ति चंद्रभानु जी जो दिल्ली से आए हैं और महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान और परिषद के वेद विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापक के रूप में सम्मानित है। इन सब ने मिल करके ये चयन किया। अब ये जो पूजा पद्धति पढ़ानी है इसके लिए स्वयं पहले संध्या वंदन से आरंभ करना होता है। यह संध्या वंदनादिक किसको किसको आता है यहाँ से आरंभ किया। तो जिनको संध्या वंदन भी नहीं आता है ऐसे बालक अपने आप छटते गए। अब उसके बाद में भी जिनके मंत्र के उच्चारण शुद्ध है अथवा नहीं है, मंत्रोच्चारण शुद्ध सीख सकते की क्षमता जिनमें है ये देखा गया और इस प्रकार बालकों की छटनी होती गई और इस प्रकार जो बालक साक्षात्कार के लिए चुने गए उन बालकों की भी छटनी होते होते इन 24 बालकों का चयन किया है। महाराज जी, कहा जाता है कि 22 जनवरी को रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठा होगा इस दौरान प्रधानमंत्री जी पहली आरती उतारेंगे, क्या पूरी प्रक्रियाएं होंगी, किस अनुष्ठान किस प्रकार से किए जाएंगे? ऐसा है, प्राण प्रतिष्ठा यह साधारण विधान नहीं है, यह बहुत लंबा चौड़ा विधान है और इसलिए दिनांक 18 जनवरी से इसका आरंभ हो जाएगा। इसमें स्वयं अनेक प्रकार की देवताओं की आहुतियाँ होती है,
देवताओं की स्थापना, देवताओं की आहुतियाँ, उसके पश्चात यह जो प्रतिमा है उस प्रतिमा का स्वयं अनेक प्रकार का संस्कार होता है। उसमें उनके पुष्पाधिवास, जलाधिवास, धान्याधिवास, शय्याधिवास, इस प्रकार के अधिवासन होते हैं। इन सब प्रकरणों का इसलिए विधान आवश्यक है कि जिस शिला का यह विग्रह बना है उस शिला को निर्माण करते समय अनेक दोष भी होते हैं, जैसे कि उसमें कुछ प्राणी हिंसा हो जाती है, कुछ उसमें अशुद्धियाँ निर्माण हो जाती है। उन सारी अशुद्धियों को दूर करके उस शिला को योग्य बनाना, उस पर पावित्र्य का आधान करना, यह सब आवश्यक होता है। यह उसके शिलांश को कम करके उस पर चेतनांश को जागृत करने की प्रक्रिया है। जैसे कि देखो, हमारा शरीर है, हमारा शरीर जड़ है, यह पंचभूतात्मक है, लेकिन इसके भीतर एक चेतना है और इसीलिए हम लोगों का महत्व है। उसी प्रकार वैदिक सिद्धांत यह है कि संपूर्ण चराचर में चैतन्य विद्यमान है, लेकिन उस चैतन्य को जागृत करना होता है। उस चैतन्य की जागृति के लिए, जैसे हम अपने भीतर के चैतन्य की जागृति के लिए योगाभ्यास करते हैं, हम उसके पंचकोशात्मक यानी अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन देवताओं की आहुतियाँ होती है, देवताओं की स्थापना, देवताओं की आहुतियाँ, उसके पश्चात यह जो प्रतिमा है उस प्रतिमा का स्वयं अनेक प्रकार का संस्कार होता है। उसमें उनके पुष्पाधिवास, जलाधिवास, धान्याधिवास, शय्याधिवास, इस प्रकार के अधिवासन होते हैं। इन सब प्रकरणों का इसलिए विधान आवश्यक है कि जिस शिला का यह विग्रह बना है उस शिला को निर्माण करते समय अनेक दोष भी होते हैं, जैसे कि उसमें कुछ प्राणी हिंसा हो जाती है, कुछ उसमें अशुद्धियाँ निर्माण हो जाती है। उन सारी अशुद्धियों को दूर करके उस शिला को योग्य बनाना, उस पर पावित्र्य का आधान करना, यह सब आवश्यक होता है। यह उसके शिलांश को कम करके उस पर चेतनांश को जागृत करने की प्रक्रिया है। जैसे कि देखो, हमारा शरीर है, हमारा शरीर जड़ है, यह पंचभूतात्मक है, लेकिन इसके भीतर एक चेतना है और इसीलिए हम लोगों का महत्व है। उसी प्रकार वैदिक सिद्धांत यह है कि संपूर्ण चराचर में चैतन्य विद्यमान है, लेकिन उस चैतन्य को जागृत करना होता है। उस चैतन्य की जागृति के लिए, जैसे हम अपने भीतर के चैतन्य की जागृति के लिए योगाभ्यास करते हैं, हम उसके पंचकोशात्मक यानी अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन सारे पंचकोशों की शुद्धि की जाती है। उसी प्रकार जिस शिला को हम ग्रहण करते हैं उस शिला के सारे दोष जा करके उसके भीतर भगवत चेतना जागृत हो जाए, इसके लिए ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। इन प्रक्रियाओं को करने के उपरांत वह भगवत चेतना जागृत होने की क्षमता उस शिला में आती है। एक बार इस प्रकार की प्रक्रियाएं आरंभ हो गई, फिर अन्य पाषाण और ये पाषाण समान नहीं रहते हैं। यद्यपि यह प्रतिमा पाषाण में से निर्मित होती है, लेकिन पाषाण में भी अंतर आ जाता है, वही संस्कारों के कारण आता है। तो इतने सारे वैदिक संस्कार होने के पश्चात उसमें अनेक प्रकार के न्यास यानी देवताओं की विभिन्न प्रकार की शक्तियों का आवाहन करके उसको वहाँ पर स्थापित करना होता है। यह सब वेद मंत्रों के अनुसार होता है, आगम शास्त्र के अनुसार होता है, और यह सब होते होते जब उस चेतना की जागृति होते होते अंतिम क्षण आता है, तब उसके नेत्रोन्मीलन की प्रक्रिया होती है। तो यह सारा कार्य 5 दिनों तक चलेगा
और उसका जो अंतिम महत्वपूर्ण कार्य है वह कार्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा होगा। प्रधानमंत्री जी को लेकर बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी जब परिसर में आएंगे तो वो परिसर में प्रवेश के लिए दक्षिण द्वार से वो प्रवेश करेंगे। ऐसे में एक नया मार्ग दक्षिण की तरफ से बनाया जा रहा है जो सीधे राम जन्मभूमि परिसर में जाएंगे, जहां से सीधे जटायु मंदिर तक भी पहुंचेंगे। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम जब बैठे थे इस विषय का चिंतन करते हुए, तो उनकी विनम्रता देखिए, हम तो उसके कारण बड़े अभिभूत हैं। हमने उनसे कहा कि वहाँ पर क्या क्या करना चाहिए, आपने क्या सोचा है। तो उन्होंने कहा यह न्यास का विषय है, न्यास मुझे निमंत्रित कर रहा है, तो आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने अपनी ओर से डिक्टेट नहीं किया, हमने उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि नहीं, जैसा निर्देश आपका होगा उस प्रकार का काम मुझे वहाँ पर करना चाहिए। तब मैंने उनसे कहा जैसा कि हमने सोचा था। वे वहाँ पर आने के पश्चात सबसे पहले जटायु के दिव्य विग्रह के लिए पुष्पांजलि अर्पित करें, क्योंकि जटायु उन सारे बलिदानी लोगों के प्रतीक हैं, प्रतिनिधि है। जहाँ पर मंदिर निर्माण हो रहा है उस मंदिर के निर्माण के समस्त कार्य को हम लोग आज इसलिए कर पा रहे हैं कि अनेक लोगों ने इन शताब्दियों में इस कार्य के लिए बलिदान किया है। प्रत्यक्ष भगवान के कार्य में भी जटायु ने अपना बलिदान किया था। तो जटायु भगवान के लीला सहचर हैं और बलिदानियों के प्रतीक हैं। इसलिए जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय पुष्पांजलि अर्पित करेंगे तो जटायु तो है ही, लेकिन तब से लेकर के आज तक जिन जिन महान लोगों ने भगवान श्री राम के इस मंदिर के लिए आत्मार्पण किया है, प्राणार्पण किया है, 5 शताब्दियों से किया है और अंतिम दौर में हमारे उन पूज्य कार सेवकों ने किया है, उन सब के लिए वो पुष्पांजलि होगी, उन सब के लिए वो श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि मंदिर बनने की स्थिति उनके कारण आई है। इसलिए पहले हम कृतज्ञता से उनको याद करेंगे। जब प्रधानमंत्री महोदय वहाँ पर पुष्पांजलि अर्पण करेंगे तो ध्यान ये रखना, व्यक्ति के रूप में नहीं, सारा राष्ट्र उन सारे बलिदानी वीरों को, उन कार्यसेवकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हम अपने हृदय से उनको श्रद्धांजलि जटायु के प्रतीक के रूप में अर्पित करने के पश्चात हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय मंदिर में पधारेंगे और फिर वहाँ की जो विग्रह की पूजा न्यासादिक है और जो नेत्रोन्मीलन है आदि उनके द्वारा होगा। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो परिसर में प्रवेश दक्षिण द्वार से किया जाएगा, जिसके दक्षिण द्वार बनाया जा रहा है। हाँ, तो उत्तरमुख होकर के उनको प्रवेश करना चाहिए। कभी भी प्रवेश करने में पूर्वमुख होना, पश्चिम मुख होना अथवा उत्तरमुख होना यह श्रेष्ठ माना गया है। उसमें भी पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख प्रवेश सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दक्षिण द्वार से प्रवेश करेंगे तो उनका मुख उत्तर की ओर होगा, यह सर्वश्रेष्ठ बात है, इसलिए वैसा चयन किया गया है। तो एक नया मार्ग बनाया जा रहा है जो रामकोट के एक नया मार्ग के रूप में होगा, जो उत्तर की दिशा में है। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम जब बैठे थे इस विषय का चिंतन करते हुए, तो उनकी विनम्रता देखिए, हम तो उसके कारण बड़े अभिभूत हैं। हमने उनसे कहा कि वहाँ पर क्या क्या करना चाहिए, आपने क्या सोचा है। तो उन्होंने कहा यह न्यास का विषय है, न्यास मुझे निमंत्रित कर रहा है, तो आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने अपनी ओर से डिक्टेट नहीं किया, हमने उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि नहीं, जैसा निर्देश आपका होगा उस प्रकार का काम मुझे वहाँ पर करना चाहिए। तब मैंने उनसे कहा जैसा कि हमने सोचा था। वे वहाँ पर आने के पश्चात सबसे पहले जटायु के दिव्य विग्रह के लिए पुष्पांजलि अर्पित करें, क्योंकि जटायु उन सारे बलिदानी लोगों के प्रतीक हैं, प्रतिनिधि है। जहाँ पर मंदिर निर्माण हो रहा है उस मंदिर के निर्माण के समस्त कार्य को हम लोग आज इसलिए कर पा रहे हैं कि अनेक लोगों ने इन शताब्दियों में इस कार्य के लिए बलिदान किया है। प्रत्यक्ष भगवान के कार्य में भी जटायु ने अपना बलिदान किया था।
तो जटायु भगवान के लीला सहचर हैं और बलिदानियों के प्रतीक हैं। इसलिए जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय पुष्पांजलि अर्पित करेंगे तो जटायु तो है ही, लेकिन तब से लेकर के आज तक जिन जिन महान लोगों ने भगवान श्री राम के इस मंदिर के लिए आत्मार्पण किया है, प्राणार्पण किया है, 5 शताब्दियों से किया है और अंतिम दौर में हमारे उन पूज्य कार सेवकों ने किया है, उन सब के लिए वो पुष्पांजलि होगी, उन सब के लिए वो श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि मंदिर बनने की स्थिति उनके कारण आई है। इसलिए पहले हम कृतज्ञता से उनको याद करेंगे। जब प्रधानमंत्री महोदय वहाँ पर पुष्पांजलि अर्पण करेंगे तो ध्यान ये रखना, व्यक्ति के रूप में नहीं, सारा राष्ट्र उन सारे बलिदानी वीरों को, उन कार्यसेवकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हम अपने हृदय से उनको श्रद्धांजलि जटायु के प्रतीक के रूप में अर्पित करने के पश्चात हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय मंदिर में पधारेंगे और फिर वहाँ की जो विग्रह की पूजा न्यासादिक है और जो नेत्रोन्मीलन है आदि उनके द्वारा होगा। लेकिन बताया जा रहा है कि जो परिसर में प्रवेश दक्षिण द्वार से किया जाएगा, जिसके दक्षिण द्वार बनाया जा रहा है। हाँ, तो उत्तरमुख होकर के उनको प्रवेश करना चाहिए। कभी भी प्रवेश करने में पूर्वमुख होना, पश्चिम मुख होना अथवा उत्तरमुख होना यह श्रेष्ठ माना गया है। उसमें भी पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख प्रवेश सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दक्षिण द्वार से प्रवेश करेंगे तो उनका मुख उत्तर की ओर होगा, यह सर्वश्रेष्ठ बात है, इसलिए वैसा चयन किया गया है। तो एक नया मार्ग बनाया जा रहा है जो रामकोट के एक नया मार्ग के रूप में होगा, जो उत्तर की दिशा में है। हाँ, तो वो मार्ग कैसा होगा, द्वार किस तरह से बनाए जाएंगे? अरे ये सब मुझे पता नहीं है, मैं आज आया हूँ और ये सब मैं आपको हमारी कल की बैठक होने के बाद में बतला सकता हूँ। महाराज जी, रामलला की मूर्ति बनाई जा रही है। रामलला की मूर्ति चंपा जी ने अभी कल जानकारी जो है शेयर की है कि उनका कार्य लगभग पूरा हो गया है, बस फिनिशिंग का कार्य बचा है। तो किस तरह से इसका चयन प्रक्रिया होगा मूर्ति का, और अब तक क्या आगे की कार्रवाई इसमें है? उसकी चयन प्रक्रिया हम सब लोग मिलकर के करेंगे और जिसमें देवभाव हम लोगों को लगेगा और भगवान की इच्छा जैसी होगी उस प्रकार का चयन हो जाएगा। कब तक ये चयन प्रक्रिया पूरी हो सकती है? इस मास में ही हो जाएगा। भगवान की मूर्ति अलौकिक कैसे दिखाई दे रही है जो होगी, किस तरह से लोग भगवान के दर्शन होंगे? भगवान श्री रामलला बाल रूप में 51 इंच की प्रतिमा के रूप में विराजमान होंगे और उनका दर्शन 25-30 फीट दूर से भी ठीक से हो सके, इसलिए इस बड़े विग्रह की आवश्यकता थी, इसलिए उसको विराजमान किया जा रहा है। वो बाल रूप है भगवान का। बताया जा रहा है कि पत्थरों से भगवान का स्वरूप तो बनाया जा रहा है, लेकिन उसमें भगवान के मुकुट और उनके जो तीर धनुष होंगे वो किस तरह से होंगे, कि कौन से धातु से तैयार किए जाएंगे? अरे भैया, ऐसा है, वे राजकुमार हैं और इसलिए हम बढ़िया से बढ़िया धातुओं से उनको बनवाएंगे। श्री विग्रह जब स्थापित हो जाता है वो पाषाण की प्रतिमा नहीं रहता है, साक्षात रामलला वहाँ पर विराजेंगे। तो हम तो उनको उत्तम से उत्तम वस्त्र, उत्तम से उत्तम मुकुट, उत्तम से उत्तम धनुष, बाण सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। सोने के भी हो सकते हैं, सोना भगवान से कोई बड़ा थोड़ी है, तो हम तो चाहेंगे कि स्वर्ण के हो जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।